जय हिंद। देखिए, यहाँ हम लिखे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, मतलब शब्दों से संबंधित जो समस्याएं आती है उसके बारे में हम ये क्वेश्चन दिए हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि 500 तक, ध्यान दीजिएगा शब्द पर, इस पर ध्यान देना होगा। 500 तक 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है? 500 तक 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है? 500 तक 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या। देखिए, ऐसा प्रॉब्लम जब भी आए आपको क्या करना है, कितना कहा है? 500 तक, तो आप सिंपली 500 में भाग दे दीजिए 7 से विभाजित होने वाली संख्या। ठीक है, तो 7 से विभाजित होने वाली संख्या निकालने के लिए 7 से भाग दीजिए। 7 7 49, बच गया 1, 1 बच गया, 10 हो गया, 7 एकम 7, बच गया 3, 3 बटा में 7। इसमें मिक्स नंबर में आ गया, ये है होल पार्ट और ये है फ्रैक्शन पार्ट। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रैक्शन पार्ट इज नॉट यूज, है ना, नॉट यूज। यहां देखिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग नॉट यूज लिख दें, मतलब इसका प्रयोग हम लोग ना करेंगे। मतलब 500 तक 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या 71 है। कितना होगा? 71। ठीक है ना। चलिए, अब मैं ऐसा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का हम बता रहे हैं। देखिए, ये वाला दूसरा क्वेश्चन भी ना एकदम सेम फॉर्मेट पर आधारित है, इसको भी आप आसानी से बनाइए। अब इसमें थोड़ा सा देखिए, कह रहे 11 शतक 17 से विभाजित होने वाली। 11 शतक 17 से कुछ नहीं करना है, पहले ये संख्या लिखिए आप। 11 शतक कहा है ना, तो 1100 लिख दीजिए, और 1100 को आप भाग दे दीजिए कितना से? 17 से। 17 से भाग दीजिएगा, 17 छक दिलोतर से 102, बच गया आपका 8, 8 बच गया 80, 17 चौके 17, हाँ 9 बच गई, 17 छक दिलोतर से तो 110 है, तो बच गया आपका 8, अब 80 हो गया, 17 चौके 68, 17 चौके 68, अब बच गया आपका 12, तो 12 यहाँ लिख देंगे, 12 अब बटा में 17। ये मिक्स नंबर में आ गया, और हम क्या बताए हैं कि इसमें मिक्स नंबर में ये होल पार्ट है और ये फ्रैक्शन पार्ट है। मैं क्या बताया हूँ, फ्रैक्शन पार्ट इज नॉट यूज इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका प्रयोग ना करेंगे, तो इसका जवाब होगा 64। मीन्स 11 शतक 17 से विभाजित होने वाली संख्या आएगी आपको कितना? 64 गो। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन इस टाइप पर मैं आपको बता रहा हूं वर्ड्स प्रॉब्लम में। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 200 से 600 के बीच 13 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है? मतलब 200 से लेके 600 के बीच 13 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है? तो देखिए, इसका एगो तरीका है यहाँ कि 200 से कहा और 600 के बीच, तो 600 के बीच जब कहेगा तो इसमें से एक घटा के भाग देंगे। पहले ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ क्या कहूँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। पहले 600 तक कहा है ना, 200 से 600 के बीच तक, के बीच कहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर के बीच कहा है, तो देखिए पहले 600 में भाग दे दीजिए। आप जानते हैं कितना से? 13 से, तो 600 में 13 से भाग दीजिए, तो 13 से भाग दीजिएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा? 13 चौके 52, बच गया आपका 13 चौके 52, बच गया 8, 80, 13 छक 78, बच गया आपका 78, 79, 80, 2 बच गया, तो 2 बटा में 13। इसका जवाब आ गया मिक्स नंबर में। मीन्स दिस इज अ होल पार्ट एंड दिस इज अ फ्रैक्शन पार्ट, है ना। तो वैसे ऐसे प्रश्नों में फ्रैक्शन पार्ट इज नॉट यूज्ड, यानी इसका प्रयोग आपको नहीं करना है। इसका प्रयोग नॉट यूज कर दीजिए, इसको नॉट यूज कर दीजिए, मैंने इसका प्रयोग नहीं करना है। तो इसका जवाब हुआ 46। अच्छा, ये 600 लिए हैं, 200 से शुरू किया है ना, तो इसमें एगो जो है कम करके आपको भाग देना है। तो एगो कम करके भाग दीजिएगा तो कितना होगा? यहाँ पर भाग दे लीजिए 200, तो ये हो जाएगा 100 आपका 99। 199 में आपको भाग देना है कितना से? 13 से, तो 13 से भाग दीजिए, तो 13 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा? 13 एकम 13, बच गया आपका 13 और 8, 13 और कितना? 13 6, 13 6 19, तो 69 हो गया ना। 13 5 65, बच गया 3, 13 5 65, 69 हो गया, तो बच गया 4, अब बटा में कितना? 13।
फ्रैक्शन पार्ट इज नॉट यूज इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, मीन्स इसको हम लोग कहेंगे नॉट यूज। तो नॉट यूज कहेंगे तो इसका जवाब होगा कितना 15। तो 15 जब जवाब हुआ, अब आपको क्या करना है, ये दोनों का अंतर ले लेना है, ये दोनों का अंतर ले लेना है। तो अंतर लीजिएगा जवाब कितना कितना का, ये 14 है या ना, तो दोनों का अंतर ले लीजिए आप यहाँ पर, ऐसे ऐसे कर लीजिए यहाँ, सॉरी ये 15 है, यहाँ पर 15 है, ये तो 15 है, तो दोनों का अंतर ले लीजिए। अब हम अंतर ले लेंगे यहाँ पर अंतर, तो अंतर लीजिएगा तो 46 माइनस 15 बराबर 6 में से 5 जाएगा 1 और 4 में से 1 जाएगा 3, मतलब इसका जवाब होगा 31। मीन्स 200 से 600 के बीच 13 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या होगा आपका 31। ठीक है, देखिए इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन इसमें बता रहे हैं हम अभी आपको, कह रहा है कि 300 से 500 के बीच 16 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है। ठीक है, मतलब आपको क्या दिया, देखिए यहाँ पर ये दिया आपका कितना से कितना तक भाई दिया, यहाँ से देखिए ये दिया आपको कितना 300 से, तो 300 यहाँ लिखेंगे, 300 से कितना तक 500 के बीच, तो 300 से 500 के बीच। तो देखिए इसमें अगर तक लगा रहता ना, अगर तक लगा रहता तो 500 के लेते, लेकिन यहाँ पर जो है के बीच लगा दिया, तो निश्चित तौर पर 300 को तो लेंगे लेकिन 500 से एक कम लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 300 में भाग दे देंगे आपका कितना से 16 से। ठीक है, तो 16 से भाग देंगे जब हम इसको, तो देखिए यहाँ पर 16 से भाग देंगे, 16 एकम 16 बच गया आपका 14, 140 हो गया, 16 एकम 16, अब बच गया आपका 14, 14 हो गया तो 140, तो 16 8 28 से 16 9 44, 16 8 28 से यानी 128, 128 हो गया, बच गया आपका 12, तो इसको लिखेंगे 12 अब बटा में 16। तो ये देखिए हम क्या बताए हैं इसमें कि फ्रैक्शन पार्ट इज नॉट यूज इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो इसमें फ्रैक्शन पार्ट का यूज करेंगे नहीं, मैंने इसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो ये 18 हुआ। अब यहाँ आइए इसको देखिए, अब इसको कहेंगे 500 में भाग दीजिए आप 16 से, तो 500 इसमें के बीच है ना, तब 499 लेंगे, 499, अब इसमें भाग देंगे कितना से 16 से, कहें कि अगर तक रहता तो 500 लेते, लेकिन के बीच कह दिया तो 500 से एक कम करके तब जाके लेंगे, तो एक कम कर लिए इसमें, अब भाग दीजिए इसको भाग दीजिएगा, तो हम 16 से कहेंगे 16 तिया 48, बच गया 1 19 हो गया, 16 एकम 16, 16 17 18 3 बटा में 16, फ्रैक्शन पार्ट इज नॉट यूज, इसका प्रयोग ना करेंगे। ठीक, अब आप बताइए ये दोनों का अंतर बोले हैं कि लेना है, यानी कि जो होल पार्ट है उसका अंतर लेना है, तो अंतर ले लीजिए ना, 31 में से 18 घटाइएगा, 11 में से 8 घटेगा 3, हाई हो गया आपका कितना 2, 2 में से 1 घटेगा 1, यानी इन दोनों के बीच की संख्या अंतर कितना आएगा 13। मीन्स 300 से 500 के बीच 13 गो ऐसी संख्या है जो 16 से कंप्लीट कट जाएगी। ठीक है, देखिए ये 5वां क्वेश्चन इस पर मैं बना रहा हूं आपको, ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या चेंजिंग आ रहा है। कह रहा है 500 से 1200 तक, तो 500 से 1200 तक 13 से विभाजित होने वाली तीनों को पॉइंट है इसमें। अब इसमें हम क्या करेंगे, कह रहा है 500 से 1300 तक, अब 500 और 1200 में कौन बड़ा है 1200, तो इसको हम पहले लिखेंगे 1200, इधर देखिए, अब 1200 लिख दिए, 500 से 1200 तक लगा है मतलब 1200 को शामिल करेंगे। ठीक, 500 तो यहाँ लिखेंगे 500, 500 से लेके अब 1200 तक, अब चूंकि तक लगा है तो 1200 में हम भाग दे देंगे 13 से, तो 13 से भाग दीजिए, तो 13 से भाग दीजिएगा इसमें, तो 13 9 17 से, यानी ये आएगा 13 9 17 से, यानी ये आएगा कितना 13 9 17 से 117, बच गया 3, 30 हो गया, और 30 13 दूनी 26, बच गया 4, 4 बटा में 13। तो ये फ्रैक्शन पार्ट का प्रयोग तो ना करेंगे ना, इसका नॉट यूज है। अभी 92 हो गया, अब यहाँ आ जाइए, 500 से कहा था, इसमें तक लगा है तो से और तक में इसमें एगो कम करके लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कतना, इसमें भी हम ये हो जाएगा आपका कतना 499 हो जाएगा, 499 में 13 से भाग दे दीजिए, तो 13 से भाग जब दीजिएगा आप तो कितना होगा यहाँ पर, अब देखिए 13 से भाग दे दीजिए, तो इसको कहेंगे हम 13 से, तो 13 कितना हो जाएगा ये 13 तिया 39, बच गया आपका 10, 109 हो गया, 109, 13 × 8 74 से
104 बच गया 5, 5 बटा में कितना 13। अब फ्रैक्शन पार्ट इज नॉट यूज इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो इसका प्रयोग हम ना करेंगे। अब बताए हैं कि इन दोनों का अंतर ले लेंगे, तो अंतर लीजिए, तो 92 में से 38 को घटाइए, 12 में से 8 जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इसको अंतर लेना है, अंतर। तो 12 में से यहाँ पर 12 में से 8 जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना, 12 में से 8 जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 8, 8 में से 3 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5, यानी इसका जवाब हो गया आपका 54। यानी 500 से 1200 तक 13 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या है 54। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है, माने वर्ड प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसका नेचर थोड़ा सा डिफरेंस है, अलग है। क्या अलग है, इसमें कहा ना कि 1 से लेकर 256 तक 3 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योग पता करना है, योग यानी सम पता करना है, सम पता करना है, सम। ठीक है, कितना से भाई, 1 से लेकर कितना तक, 256 तक 3 से विभाजित होने वाली संख्या। निश्चित तौर पर ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर ध्यान देंगे आप तो बनाने में कोई दिक्कत ना होगा। देखिए यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आ जाएगा तो देखिए आप एगो पढ़े हैं फॉर्मूला कि एल बराबर, जैसे एपीजीपी आप पढ़े होंगे, एपीजीपी एचपी 3 तरह का श्रेणी होता है, तो समांतर श्रेणी एगो होता है ना, समांतर श्रेणी होता है इसमें। तो देखिए इसमें पढ़े हैं आप एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 आई इंटू डी। अब इसमें हम एन का मान निकाल सकते हैं, कैसे, ध्यान दीजिए, एल बराबर माने अंतिम पद बराबर प्रथम पद प्लस पदों की संख्या -1 आई इंटू डी, डी माने कॉमन डिफरेंस, सार्वअंतर इसको कहते हैं। जब दो पदों का अंतर सदैव बराबर आ जाता है तो उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, उसको डी से सूचित करते हैं। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूलावा से, इसमें देखिए पहले इस फॉर्मूला से हम एन निकाल लेंगे, तो एन निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए एन निकालेंगे तो एल है, प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, तो एन बराबर एल माइनस ए गुणा में है तो ई बटा में चल जाएगा इसके, ये डी -1 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यानी n बराबर यहाँ से एगो मान मिल गया, n का है, पदों की संख्या है। ठीक ना, मतलब इसमें पहले हम n निकाल लेंगे कि 1 से लेके 256 तक में 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, पहले इसका n निकालिए। ठीक है, अब देखिए जैसे ही n1 निकाल लेंगे तो अब हम क्या करेंगे, n निकालेंगे तो इसमें एवरेज की जरूरत पड़ेगी, एवरेज, यानी एवरेज बराबर एवरेज बराबर फर्स्ट नंबर, यानी फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और बटा में 2, ये एवरेज है। ठीक ना, और लास्ट में अगर आपको चाहिए ये एवरेज है, एवरेज। ठीक है, एवरेज निकाल लेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा में 2। ठीक है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा में 2, एवरेज आ गया। और लास्ट में क्या करेंगे हम यहाँ पर कि आपको निकालना है योग माने हम कहते हैं इसको सम अगर निकालना है आपको सम, तो योग बराबर होगा नंबर गुणे एवरेज, नंबर गुणे एवरेज, यही आपको रिजल्ट दे देगा, नंबर गुणे एवरेज। तो कंप्लीट आपको इसी पर एल बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब एन का यहाँ से मान फाइंड कर लेंगे, एन माने नंबर है, माने कितना, 1 से लेके 256 तक में 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितना है, संख्याओं की संख्या। इसके बाद एवरेज निकालेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा में 2, है ना। अब यहाँ से हम चलते हैं इस प्रश्न के तरफ, पहले हाई डिटेल आपको जानना ही पड़ेगा, सम बराबर एन इंटू एवरेज। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एन निकालिए, तो एन बराबर एल माने अंतिम संख्या इसका क्या होगा जो 3 से विभाजित होगा। तो 3 से विभाजित का नियम हम लोग पढ़े हैं, यदि किसी संख्या में उपस्थित अंकों का योग 3 से विभाजित है तो पूरा संख्या भी 3 से विभाजित होगा। तो 6 5 11 2 13, तो इसमें हम ये जो है 256 जो है 3 से विभाजित ना है। तो अब देखा जाए कि 256 3 से विभाजित ना है तो कौन सी ऐसा संख्या है जो 3 से विभाजित होगा। तो अगर हम यहाँ पर 3 से भाग देके देख लीजिए, 8 3 के 24 बच गया, 1 16 बच गया, तो 16 बच गया, तो अगर 15 रहता, यानी
255 विभाजित हो जाएगा, 255 करेंगे तो आ जाएगा, विभाजित हो जाएगा, 2 5 5 10 2 12, हाँ 255 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम n का मान निकालेंगे तो l जो होगा वह 255 होगा, 255 माइनस, ध्यान रखिएगा 255 काहे लिए हैं हम l का मान, क्योंकि अंतिम संख्या 256 के पहले वही आएगी जो 3 से विभाजित होगी, 256 ना है तो इसलिए इसको छोड़ देंगे हम। तो 255 माइनस ए माने प्रथम, तो प्रथम संख्या 1 से जब शुरुआत करेंगे तो 3 से विभाजित होने वाला संख्या क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। तो 3 यहाँ माइनस कर लेंगे हम, कितना 3, ठीक है। और बटा में देखो डी, बटा में डी माने जिससे विभाजित करने के लिए कहा जा रहा है वह संख्या हम लोग लेंगे, यानी दो पदों का अंतर सदैव बराबर जब आता है तो उसको हम लोग डी कहते हैं। तो डी, अगर पहली संख्या 3 है तो दूसरी संख्या 6 आएगी, और 6 3 का अंतर 3 आएगा, तो इसलिए यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब +1 फार्मूला में है, देख लीजिए +1 फार्मूला में है। अब इसको आप n का मान निकालिए, यहाँ से n बराबर 355 में से 3 घट जाएगा तो बच जाएगा 255 में से 3 घट जाएगा तो बच जाएगा आपका 200 इतना 52, और 252 देखिए तो 252 कट रहा है, 252 आप 3 से विभाजित करिए तो 8 3 के 4 कट जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका 252 3 से, तो कितना 8 3 के 24, बच गया 1 4 3 12 यानी 84, और 84 प्लस 1 85, यानी n का मान यहाँ 85 आ गया, n का मान यहाँ कितना आ गया 85, n निकल गया। अब देखिए एवरेज निकालिए, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा में 2, फर्स्ट नंबर यहाँ से हम निकाले थे, फर्स्ट नंबर आपका कितना आया था 3, तो एवरेज निकाल दीजिए यहाँ से, एवरेज बराबर फर्स्ट नंबर कितना आया था 3, अब प्लस लास्ट नंबर कितना आया था, लास्ट नंबर आपका आया था 255 है, सॉरी फॉर दैट 255, तो 255 अब बटा में 2, तो अब देखिए भाई 55 और 3 58 होगा, यानी 258 अब बटा में 2, यानी इसका एवरेज आ गया, घटाइए तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 और 9 दूनी 18, 129। अब फाइनली सम आपको चाहिए ना, इसका योग चाहिए, तो योग चाहिए तो n गुणे एवरेज, तो n गुणे एवरेज, तो n का मान आया है 85, यानी 85 गुणा एवरेज आया है 129। अब फाइनली इसको गुणा कर लीजिए, तो गुणा करिएगा 129 और 85, तो देखिए 9 5 45 के 5 हासिल 4 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 4 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगा, और 5 एकम 5 आ 1 6, 8 से 8 9 72 के 2 हासिल 7, 8 दूनी 16 16 और 7 23, 23 के 3 हासिल 2, 8 एकम 8 8 2 10, यानी फाइनली 5, ये हो जाएगा 6 9 और 10 हताना, तो इसका आंसर होगा 10 96 और 5 हतना इसका आंसर आएगा, यानी 10 96 इतना, यानी कि आपका जवाब आपका कितना आया 129 है, आपका जवाब आया 10 96 5, यानी इतना आपका जवाब आया। अब कभी भी इस तरह का प्रश्न आ जाएगा ना, आप उसको इसी फॉर्मेट पर जो है आप बनाइएगा, 100% सही बनेगा, ये 9 है, ठीक है ना। चलिए देखिए ये भी प्रश्न जो है पिछला क्वेश्चन पर आधारित है, और इसमें देखिए 2-3 पॉइंट आपको नोट करना है। देखिए पहला कर है 300 एवं 1200 के बीच 16 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग का होगा। इसमें भी योग तो भाई बताना है आपको, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, सबसे पहले आपको नंबर पता करना है कि 300 से लेके, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर पता कर लीजिए कि 300 से लेकर के और 1200 के बीच 16 से विभाजित होने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 16 से कट जाएगी, ठीक है। तो हम नंबर के लिए बताए हैं आपको, यहाँ पर नंबर के लिए फॉर्मूला बताए थे आपको, यहाँ पर क्या बताए थे नंबर के लिए फॉर्मूला, इससे बताए थे कि L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, यही बेस बनेगा हमारा क्या निकालने के लिए, n। अब n कैसे निकाल लीजिएगा, यहाँ से देख लीजिए n कैसे निकालिएगा, L माने अंतिम, तो 1200 के बीच कह रहा है 16 से विभाजित होने वाला, तो 1184 होगा, 1184, कहें कि 1200 में से 16 घटा दीजिएगा तो 1184 आ जाएगा, यानी अंतिम 1184 वह संख्या है जो कटेगा 16 से, ठीक है। बराबर ए माने प्रथम संख्या, तो 300 कटेगा नहीं 16 से,
301 कटेगा नहीं, 302 कटेगा नहीं, 303 कटेगा नहीं, 304 कट जाएगा 16 से, कटा के देख लीजिए 304 जो है 16 से कट जाएगा। तब 300 से हम शुरू किए तो पहला संख्या हमको 304 मिला जो 16 से कट जाएगा। तो हम यहाँ पर पहली संख्या ए का मान लिख देंगे हम कितना कि 304 अब प्लस n महाराज को तो निकालना ही है तो n-1 इंटू डी माने ये 16 होगा, इसमें 16 का अंतर आएगा, ध्यान रखिएगा। दो क्रमागत पदों का अंतर जब सदैश बराबर आता है तो उसको हम लोग डी कहते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको हिंदी में सार्वंतर कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना 16 यानी 16। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आसानी से, देखिए इसमें गुणा करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, हई दोनों एक रंग का है तो एक रंग वाला एक रंग के साथ जुटेगा चाहे घटेगा। एक लाइन लिख लेते हैं, देखो बाबू ये 1184 बराबर 304 प्लस 16n-16, ठीक है। हई तीनों एक रंग का है तो एक रंग वाला एक रंग के साथ जुटेगा चाहे घटेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको देखिए, इसको हम लिख देंगे ना, यानी 16n बराबर 1184। इधर देखिए इसको हम अगर इधर लाते हैं तो माइनस का कितना 304 अब प्लस का 100 प्लस का 16 है, इधर आएगा तो माइनस और इधर आएगा तो प्लस, ठीक है। अब इसको देखिए 16n बराबर n का मान निकाल रहे हैं अभी, देखिए 16n बराबर, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। है 1184 में 16 जुट जाएगा तो 1200 हो जाएगा। अब 1200 में 304 घट जाएगा, 1200 में 304 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 896, यहाँ लिख देते हैं 896। अब 16 से ही कट जाएगा, देखिएगा 16 से कटाइए तो n बराबर 16 से कटाइए तो 16 7 बोलो 16 8 28 से ना कितना हो जाएगा 16 5 80, हाँ 16 5 80 बच गया आपका 4, 16 5 80 ना जी, तो बच गया आपका 80 हो गया। तो ये कितना है 16 5 80 बच गया आपका 9, 16 6 96 56 आ गया, 16 6 96, ठीक है 56 आ गया, n का मान 56 आ गया। तो जैसे ही n का मान निकला अब यहाँ से हम निकाल देंगे, जानते हैं का, यहीं पर निकाल लीजिए आप एवरेज पहले इसका। तो एवरेज बराबर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। तो फर्स्ट नंबर कितना आया था 304 प्लस लास्ट नंबर कितना आया था 1184 अब बटा में 2। अब यहाँ से देखिए इसको जोड़ लीजिए ना, तो 4 या 4 8, यहाँ देखिए 8 और 0 है 8 होगा, हई हो जाएगा 1 और 3 3 1 4 हो जाएगा, हई हो जाएगा 1 और टोटल के बटा में 2 तो रहबे करेगा, 2 से 1 कट जाएगा, देख लीजिए। तो 2 से कटाइए 7 दूनी 14 4 दूनी 8 4 दूनी 8 मतलब 744। अब फाइनली आपको बताया गया है कि सम बराबर मतलब योग बराबर, सम माने योग बराबर क्या होता है नंबर आ गुणा एवरेज। तो अच्छी बात है नंबर गुणा एवरेज बराबर। अच्छी बात यह है कि नंबर निकालिए दिए हैं 56 आ एवरेज निकालिए दिए हैं 744। अब गुणा कर दीजिए 744 इसमें 56 से गुणा कर दीजिए, 6 चौके 24 के 4 हासिल, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 चौके 24 2, 26 के 6 हासिल 2 और 6 7 42 और 2 44, यानी ये हो जाएगा आपका 44, ठीक है। 5 से करिए 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 5 चौके 20 2 22 के 2 हासिल 2 और 5 7 35 2 37 जोड़ दीजिए 4 6 6 7 4 11 के 1 हासिल 1 3 1 4 मीन्स फाइनली इसको आप लिख सकते हैं कितना 4 1 6 6 4, यानी ये आपका जवाब रहा, यानी इसका योग आया जानते हैं कितना 4 1 6 6 4 है ना। मतलब कैलकुलेशन जितना आप फास्ट करिएगा उतना ही आप आसानी से इसको बना देंगे। और देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसलिए इसको आप अच्छा से बना लीजिए। दो चीज पर इसमें फोकस करना है, नंबर निकाल लीजिए एवरेज निकाल लीजिए, और नंबर और एवरेज का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आ जाएगा आपका योग यानी सम आ जाएगा। और सम वाला क्वेश्चन ऐसा जितना रहेगा ना आप इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है।